गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी रखनी होगी कि इसमें देखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। तो जितने में कोई वस्तु हम खरीदते हैं या एक दुकानदार खरीदता है और जितने में बेचता है उसको नाम दिया गया है। जितने में खरीदा वो हो गया कॉस्ट प्राइस और जितने में बेचा उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए एक पेन को 10 रुपीज़ में वो खरीद करके लाता है और उस पेन को आपको 12 रुपीज़ में सेल कर देता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 रुपीज़। 12 रुपीज़ क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा जिसमें आप खरीदते हो। अब यहाँ पर उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, 2 रुपये फ़ायदा हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कास्ट प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस 12 रुपये, कास्ट प्राइस 10 रुपये। तो इसको हम ये ऐसा भी समझ सकते हैं, इफ़ CP इज़ लेस देन SP देन यू मेड ए प्रॉफिट। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस में अगर कास्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आता है। कभी कभी क्या होता है, जितने में खरीद कर लाता है उतने में उसको बेचना पड़ जाता है, तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस उस कंडीशन में दोनों बराबर हो जाते हैं। देन यू आर इन ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब कभी कभी क्या होता है, जितने में खरीद कर लाते हैं उससे कम में भी उसे बेचना पड़ जाता है। जैसे कि उन्होंने 12 रुपये में खरीद के लाया और आपको 10 रुपये में बेच दिया, तब उसको घाटा कितने का हो गया, 2 रुपये का हो गया। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है क्योंकि 12 रुपये में खरीदा है खुद और आपको दे रहा है 10 रुपये में, तो उस कंडीशन पे लॉस हो जाता है और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका परसेंट निकालो बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे इस तरह से। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इन बातों को जानकारी में आपको रखना है और ध्यान देना है कि इसमें प्रिंसिपल मनी क्या चीज़ है, अमाउंट क्या चीज़ है, इंटरेस्ट क्या चीज़ है। तो प्रिंसिपल मनी अगर आप किसी से उधार लेते, बैंक से घर बनाने के लिए उधार लिया, 4 लाख उधार ले लिया, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल मनी। कितने साल के लिया, 2 साल के लिए लिया है, तो जब 2 साल बाद बैंक को वापस करेगा पैसा तो केवल 4 लाख वापस नहीं करेगा, उसे 4 लाख के साथ और कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो कि बैंक के द्वारा लगाया गया कंडीशन होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी उसको देना पड़ेगा, 4 लाख की जगह 4,20,000 देना पड़ सकता है 2 साल में। तो जो 20,000 रुपये है एक्स्ट्रा 20,000, वही उसका इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को इस तरह से, प्रिंसिपल मनी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मनी यू बारो, जो उधार लिया गया मनी है वही प्रिंसिपल मनी। इंटरेस्ट मनी कुछ साल के लिए आप लिए हो, उसके बाद जो पैसा देना पड़ रहा है उसके कारण। तो फॉर सम टाइम द बारोअर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मान लो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, तो जो अमाउंट आता है, जो मनी आता है उसे हम कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मनी इज नोन एज अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल PRT, P इंटू R इंटू T बाई 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पहला दिया है grinding shares brought for ₹250 and sold for 325। तो 250 में खरीदा और 325 में
सेल कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 250 और सेलिंग प्राइस 325। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो 325 माइनस 250, 75 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 75 बाई 250 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30%। इसका डी पार्ट देखें, सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ए स्कर्ट ब्रॉट फॉर 250 एंड सोल्ड एट 150। तो स्कर्ट ब्रॉट फॉर 250 एंड सोल्ड 150। तो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है वो क्या है, 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 150 में। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा, CP माइनस SP। 250 माइनस 150 करेंगे, 100 रुपीज़ लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट, तो लॉस बाई CP इंटू 100, तो 100 बाई 250 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40%। तो इस तरह से 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। रेशियो दे रखा है, उसको परसेंट में चेंज करना है। रेशियो को परसेंट में चेंज करने की बात हमने बताया था कि जब भी रेशियो को परसेंट में चेंज करना रहेगा, ईच पार्ट, रेशियो के ईच पार्ट को जब भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंट में, तो हमको टोटल पार्ट्स पहले निकालना है। तो 3:1 दिया है ए में, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 4। अब आउट ऑफ 4 3 पार्ट फर्स्ट का शेयर है और 1 पार्ट सेकंड का शेयर है। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 और सेकंड पार्ट हो जाएगा 1/4। अब इसका परसेंट निकालना है, तो 3/4 को हम चेंज कर देंगे परसेंट में आसानी से 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 3/4 इंटू 100 इज 75%। और वहीं पर 1/4 को परसेंट में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 25%। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। डी पार्ट इसका दिया है 1:2:5, 1:2:5। तो 1 का कितना परसेंट है, 2 पार्ट वाले का कितना परसेंट है और 5 पार्ट वाले कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए हम पहले टोटल पार्ट्स निकालेंगे, दैट इज 8, 1 + 2 + 5। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/8, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2/8, लास्ट पार्ट हो जाएगा 5/8। तो इस तरह से इस सब का परसेंट निकालेंगे तो 1/8 इंटू 100 यह आ जाएगा 50/4 और इस तरह 12.5% आ जाएगा। इसी तरह बाकी सेकेंड का 25% और थर्ड का आ जाएगा 62.5%। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक शहर की जनसंख्या है जो 25,000 से 24,500 हो गया, तो डिक्रीज हो गया। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज निकाल लीजिए पहले। तो इतना डिक्रीज हुआ 500, 25,000 पहले था, हो गया 24,500। तो पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हुआ, 25,000 माइनस 24,500, तो ये हो जाएगा 500। तो डिक्रीज परसेंट निकालना है। डिक्रीज परसेंट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्रीज बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारा था 25,000, इंटू 100 कर दो, तो 500 बाई 25,000 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अरुण ब्रॉट ए कार फॉर 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो 3,50,000 में खरीदा था और 1 साल बाद उस कार की कीमत हो गई 3,70,000। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट चेंज कितना हुआ, 3,70,000 में 3,50,000 आप माइनस कर देंगे तो 20,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंक्रीज, तो अमाउंट चेंज अपॉन
ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो 20,000 अपॉन 35,000 35,000 ओके इंटू 100, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से 40/7, तो 5 and 5/7%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 5 सॉल्व करेंगे। आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 and sell it at profit of 20%. How much money do I get for it? तो 10,000 में खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया। 10,000 में खरीदा और बेचना हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया? 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो कितने में, हाउ मच मनी आई डू गेट फॉर इट, तो उसको कितना पैसा में टोटल बेचा ये बताना है। तो प्रॉफिट हुआ 20%, कितने में हुआ? 10,000 में। तो 20% आप 10,000 निकालेंगे तो 20/100 इंटू 10,000, तो 2,000 आ गया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10,000 में पहले खरीदा था, 2,000 प्रॉफिट के साथ बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो आ जाएगा 12,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500. She lost 20% in bargaining. What was the price at which she brought? एक वॉशिंग मशीन 13,500 में खरीदी और लॉस हो गया, उसको 20% लॉस में उन्होंने बेच दिया। तो उसका कहता है कि 13,500 में बेचा और उसको हो गया 20% लॉस, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 13,500, लॉस बता रहा है 20%, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो लॉस पहले निकालेंगे। ये कैसे होगा? SP = CP माइनस लॉस। तो लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट हमें किस में होता है? लॉस जो खरीदे हैं उसी में लॉस होगा, जो खरीदे हैं उसी में हाँ प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअल में क्या है? कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस में 20% उसको लॉस हुआ, ये तो 13,500 सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचने के बाद 20% उसको लॉस हो गया। तो लेट कॉस्ट प्राइस बी X रुपीज़, तो लॉस क्या हो जाएगा? 20% ऑफ X, दैट इज 20/100X, तो X/5 आ जाएगा। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा। X जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जितना लॉस हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो X/1 माइनस X/5, तो 4X/5 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकल आया और हमारे प्रश्न के अनुसार सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 4X/5 = 13,500। ट्रांसपोज करेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग वी गेट 4X = 13,500 इंटू 5/4। नाउ सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने से आएगा 16,875 रुपीज़। ओके।